Hey guys, welcome to the जुगलबंदी अवार्ड ईयर एडिशन 2022 जहां पे हम यहां पे अवार्ड्स देने वाले हैं बेस्ट पिक्चर्स की कैटेगरी में, वर्स्ट पिक्चर्स की कैटेगरी में और टोटल कुल मिला के 11 कैटेगरीज इस वीडियो में होने वाली है जहां पे हम अकॉर्डिंगली जो है मूवीज को अप्रिशिएट करेंगे या फिर जो उनकी जम के बजाएंगे। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो पहली कैटेगरी बेस्ट थ्रिलिंग जुगलबंदी अवार्ड जो कि जिसके नॉमिनी अगर की मैं बात करूं द बैटमैन मूवी 2022, द बॉयज का सीजन 3, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 और इसके अलावा ग्लास ओनियन द नाइव्स आउट मिस्ट्री और साथ ही में यहां पे पीस मेकर का सीजन 1 जो कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिला था और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इस थ्रिलिंग जुगलबंदी के अवार्ड में यहां पे आते हैं हमारे सामने। लेकिन मुझे लगता है कि जिसमें सबसे ज्यादा मिस्ट्री जो एक अलग वर्जन हमें जो है एक सुपर हीरो का देखने को मिला वो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे द बैटमैन मूवी 2022 थी। कहने को मैं यहाँ पे डैनियल क्रेग की ग्लास अनियन मूवी को भी चुन सकता था बट आई थिंक कि यहाँ पे ऐसा काम किया, एक ऐसा अलग फेज दिखाया है मिस्ट्री और थ्रिल के मामले में हमें बैटमैन ने जो कि और किसी मूवी ने मुझे नहीं लगता कि 2022 में अभी तक कर पाई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी कैटेगरी है यहाँ पे बेस्ट कॉमेडिक जुगलबंदी अवार्ड 2022 का जिसमें मैंने इरेस्पेक्टिव ऑफ मूवी या फिर शो जो है सभी को यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की और उसके जो टॉप नॉमिनीज है सबसे पहले थॉर लव एंड थंडर जिसमें बहुत सारे फोर्स जोक्स भी हमें हिंदी डब वर्जन में सुनने को मिले। समझ रहे हो ना। सेकेंड नंबर पे मैंने रखा है नेटफ्लिक्स की द वेडनेसडे सीरीज को यानी कि वेडनेसडे एडम्स, जेना ऑर्टेगा, जो मेश्वरी परफॉर्मेंस और जो अनइंटेंशनल फनी कॉमेडिक यहाँ पे ह्यूमर था जेना ऑर्टेगा का निकल कर इस सीरीज में आ रहा था। और तीसरे नंबर पे है नन अदर देन डीसी की तरफ से जेम्स गन की बनाई हुई द पीस मेकर का सीजन 1। साथ ही में हमने यहाँ पे जेम्स गन की ही एक और यहाँ पे प्रेजेंटेशन को रखा है और वो कोई और नहीं बल्कि द हॉलीडे स्पेशल गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 3 की स्पेशल प्रेजेंटेशन है। और यहां पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू जो है इस कॉमेडी कैटेगरी में हमारे प्रोमिनेंट नॉमिनीज है। अब देखो यार ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए था नहीं इसको चूज करना क्योंकि वेडनेसडे नेटफ्लिक्स की सीरीज इस यहां पे इन अवार्ड्स की इस बेस्ट कॉमेडी जुगलबंदी की विनर है। बिकॉज आप जाके ये शो एक बार देख लो ना आपको मतलब हंसी आई ना आपको मजा आया उस एडवेंचर में, उस थ्रिल में, तो मुझे कहना अब यहां पे हमारे पास आती है नेक्स्ट कैटेगरी द बेस्ट एनिमेटेड फिक्शन एंड नॉन फिक्शन यहां पे मूवीज की जिसमें यहां पे टॉप कंटेंडर्स हमारे पास सबसे पहले डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स है यहां पे जो कि 2022 में आई थी। क्या कमाल की मूवी थी। और इसके अलावा मिनियन द राइज ऑफ ग्रू है मैंने यहां पे इसको रखा है और पिनोकियो जो कि नेटफ्लिक्स पे आई हुई यहां पे एक और एनिमेटेड मूवी थी, मतलब ऑडियंस ने इसको भी सबसे ज्यादा पसंद किया। और साथ ही साथ यहां पे डिज्नी की लाइट ईयर की मूवी जो है वो यहां पे इस लिस्ट में नंबर 4 पे आती है। तो कहीं ना कहीं यहां पे मुझे लगता है कि डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स ने ह्यूमर के अलावा वो एडवेंचर, वो कॉमेडी, वो सारा सस्पेंस और थ्रिल प्रोवाइड किया है ऑडियंस को और छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक ने इस मूवी को यहां पे अप्रिशिएट किया है डिस्पाइट बीइंग एन एनिमेटेड मूवी। और इसका नाता तो यहां पे मेन जस्टिस लीग से या फिर मेन डीसीयू की यूनिवर्स से था भी नहीं, तब भी इतना बेस्ट परफॉर्मेंस देना और बॉक्स ऑफिस पे चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस 200 मिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस करके ये बनती है हमारी बेस्ट कॉमेडिक जुगलबंदी अवार्ड की विनर। और अब यहां पे बात कर लेते हैं द फर्स्ट जुगलबंदी वेब सीरीज या फिर वेब शोज इन टर्म्स ऑफ फिक्शन या फिर सुपर हीरो मूवीज कह लो। इसको मैंने यहाँ पे ऑडियंस रेटिंग के हिसाब से, IMDb रेटिंग के हिसाब से, ऑडियंस स्कोर के हिसाब से जज किया और जितने भी फैन ओपिनियंस थे या फिर ऑर्गेनिक रेस्पॉन्सेस थे सारों को मैंने कैलकुलेट करके जो है ये लिस्ट बनाई है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसमें सबसे पहला ही नाम हमारी लेजेंडरी सीरीज शी हल्क का है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मिस मार्वल की सीरीज आती है। तीसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे विचर द ब्लड ओरिजिन को रखा है जो कि हाल ही में एक हफ्ता अभी जो है कुछ टाइम पहले रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे। साथ ही में यहाँ पे स्टार वॉर्स की यूनिवर्स से स्पिन ऑफ सीरीज यहाँ पे डिज्नी प्लस की ओबी-वॉन केनोबी। जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। अब अगर मैं बाकी 4 सीरीज को छोड़ दूं
ना तो वो एवरेज के हिसाब से ठीक ठाक थी, ज़्यादा खराब नहीं थी। लेकिन जिसने हर हफ्ते हमें पूरे 8 नहीं 9 एपिसोड्स तक पकाया, मतलब डेयरडेविल की अपीयरेंस को इतना खींचा, अब तक तो गैस ही कर लिया होगा, वो है नन अदर देन शी हल्क की सीरीज। मतलब यार कितना पोटेंशियल था इस सीरीज का, उसको मेकर्स ने बिल्कुल ही वेस्ट कर दिया और डेयरडेविल के उस एक कैमियो पे पूरी की पूरी सीरीज टिकी हुई थी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। जब वर्स्ट की बात चली है, लेकिन अब बेस्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि बेस्ट जुगलबंदी वेब सीरीज या फिर वेब शोज की सुपर हीरो या फिर फिक्शन कैटेगरी में सबसे पहले हमारी नॉमिनी है पीस मेकर की सीजन 1। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके अलावा द बॉयज का सीजन 3, मतलब आए है हीरो गैज़म का ऐसा एपिसोड कि संस्कारी मोहित भी शर्मा के रह जाए। हमको लाते नहीं, बहुत समय इंतजार करवाते हैं मिलवाने, चलो अगली बार जल्दी। तीसरे नंबर पे है यहाँ पे मून नाइट का सीजन 1 और यहाँ पे चौथे नंबर पे हमने रखा है वेडनेसडे के सीजन 1 के नेटफ्लिक्स की सीरीज को, और साथ ही में 5वें नंबर पे आती है गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज का प्रीक्वल यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1। और गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग सीजन से जिन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी ना, वो सारे कलंक सीजन 8 के कलंक यहाँ पे धुल चुके हैं इस सीरीज के थ्रू, हाउस ऑफ द ड्रैगन के थ्रू। और यही हमारी यहाँ पे विनर भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करोगे वीएफएक्स लेवल के मामले में, सिनेमैटोग्राफी के मामले में, या फिर हर एक एपिसोड के डायरेक्शन के मामले में, और I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. ऑनेस्टली बताऊं तो यार जब मैंने ये वाली कैटेगरी चूज की ना, तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था अनटिल और अनलेस यहाँ पे हाउस द ड्रैगन की सीरीज यहाँ पे नहीं आई थी, या फिर मैंने इसको इस कैटेगरी में ऐड नहीं किया था। लेकिन अगर ये सीरीज ना होते तो डेफिनेटली मैं ये अवार्ड कहीं ना कहीं पीस मेकर के सीजन 1 को देने वाला था। ये भगवान क्या जुल्म है। और अब ये बाहरी बेस्ट जुगलबंदी अवार्ड फॉर द बेस्ट सुपर हीरो ऑरिजिन 2022 के लिए, और इस लिस्ट में ब्लैक एडम, ड्वेन द रॉक जॉनसन और यहाँ पे ऑस्कर आइजैक्स का कैरेक्टर मून नाइट है, और इसमें दूसरा नाम यानी कि तीसरा नाम है मिस मार्वल यानी कि इमान विलानी के कमाला खान का। और साथ ही में यार इस लिस्ट में मैं इस नाम को रखना नहीं चाहता था, बल्कि मैं तो इस वीडियो में इस नाम को मेंशन तक ना करूं, शी हल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स का कैरेक्टर शी हल्क की सीरीज है। लेकिन बाय फार अगर मैं हाइप के मामले में बात करूं, या फिर ऑरिजिन लेवल पे बात करूं, या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में बात करूं, तो यहाँ पे ड्वेन द जॉनसन द रॉक का कैरेक्टर जो है, इन तीनों नामों को मार्वल की तरफ से क्लियर करके जो है इस लिस्ट का टॉपर और विनर बन जाता है। लेकिन ये बेस्ट वीएफएक्स और सीजीआई की कैटेगरीज में मुझे लगा कि नॉमिनेशन रखना यूजलेस होगा और एक इंसल्ट होगी अवतार द वे ऑफ वाटर के लिए, क्योंकि इसने आने वाले 10 सालों के लिए जो है सारी की सारी मूवीज को ऑलरेडी इस मामले में पेल दिया है। अगर वर्स्ट यहाँ पे वीएफएक्स की बात करी जाए तो नो डिबेट मुझे लगता है कि मिस मार्वल से काफी सारे लोग एग्री करेंगे, क्योंकि उसका वीएफएक्स थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं क्रैंकी हमें लगा था। मैं शी हल्क को इस वाले लिस्ट में रखना चाहता था, बट ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि उनने हल्क और शी हल्क के दोनों के मोशन कैप्चर्स और यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स के ऊपर, सीजीआई के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। आर यू कॉमेडी मी। और वर्स्ट जुगलबंदी के अवार्ड्स के सेकंड लास्ट लिस्ट में हमारे पास जो कैटेगरी है वो है वर्स्ट जुगलबंदी पिक्चर्स ऑफ 2022। ये गड़बड़ है बाबा। और इसकी यहाँ पे जो है लिस्ट गौर से सुनना, क्योंकि सबसे पहले इस लिस्ट में नाम है सीक्रेट हेडक्वार्टर्स का। ये मूवी कब आई कब गई किसी को पता भी नहीं, इवन मुझे भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें स्टोरी लाइन बिल्कुल ही खराब थी। और साथ ही में यहाँ पे नेक्स्ट है समैरिटन यानी कि सिल्वेस्टर स्टैलोन की समैरिटन मूवी, जो कि एक बार फिर से जो है नहीं सिर्फ क्रिटिक्स को पसंद नहीं आई, बल्कि ऑडियंस ने भी इस मूवी को खूब लताड़ा है। और पर 3 पे है यहाँ पे ब्लैक एडम, जो कि यहाँ पे ऑडियंस स्कोर और यहाँ पे ऑडियंस रेटिंग के ही बेसिस पे मैंने यहाँ पे इंटरनेट से इस लिस्ट में इंक्लूड करा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वर्स्ट मूवीज की कैटेगरी में यहाँ पे आनी चाहिए, बल्कि एक एवरेज मूवी है। और साथ ही में यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर यार, जिसमें मैं एग्री करता हूँ कि कॉमेडिक पंचेस लैंड नहीं हुए। यहाँ पे गोर द गॉड बुचर के कैरेक्टर को सही से नहीं दिखाया, यहाँ पे जेन फॉस्टर के कैरेक्टर को ओवर पावर तो किया, लेकिन वो यहाँ पे माइटी थॉर में कन्वर्ट होने वाला सीन भी आपने नहीं दिखाया, ना कि मेजर गूज़बम्प सीन्स यहाँ पे थॉर 4 से मिसिंग थे। और यहाँ पे नंबर 1 पे जो टॉप करती है सारी की सारी लिस्ट को, मतलब यार इसको सड़े हुए टमाटर तो क्या, मतलब सड़े हुए से सड़े हुए कचरे को यहाँ पे इस मूवी के ऊपर फेंकना चाहिए, और वो है नन अदर देन सोनी की तरफ से मॉर्बियस मूवी। और यार बंदा मैं पछता रहा था कि मैं ये मूवी देखने ही क्यों गया, और एग्जैक्टली मेरा ये रिएक्शन था इस मूवी को देखने के बाद। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब
इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। तो यही बनती है यहाँ पे इस लिस्ट की, यानी कि वर्स्ट जुगलबंदी मूवी ईयर ऑफ 2022। चलते हैं यहाँ पे हमारी फाइनल लिस्ट की तरफ, जो कि है बेस्ट जुगलबंदी अवार्ड्स फॉर द बेस्ट पिक्चर ऑफ 2022 की। और इसके नॉमिनी है यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, यहाँ पे एवेटार द वे ऑफ वाटर, यहाँ पे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर, और यहाँ पे डीसी की तरफ से नन अदर देन द बैटमैन मूवी। लेकिन इस लिस्ट में मुझे लगता है कि जो सबसे जस्टिफाइबल डिसीजन मैंने लिया है वो इस बेसिस पे लिया है, इन सारी मूवीज की स्क्रिप्ट को लिखने में जो सबसे ज्यादा कम टाइम मिला था वो मिला था रायन कुगलर को। क्योंकि जब यहाँ पे सर चैडविक बोसमैन का पासिंग अवे हुआ था, तब यहाँ पे उनके पास बेयरली 6 मंथ्स का यहाँ पे टाइम था पूरी की पूरी मूवी को फिर से यहाँ पे रीडेवलप करने के लिए, इसकी स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। और इसीलिए ये है यहाँ पे बेस्ट जुगलबंदी पिक्चर ऑफ 2022 एंड हेड्स डाउन एंड नो ऑफेंस टू द अदर फिल्म्स। सो गाइस, आप अपने मुझे थॉट्स बताओ कि मैंने जितनी भी कैटेगरीज डिस्कस की उनमें से किसको आप यहाँ पे विनर डिक्लेयर करोगे हर एक कैटेगरी में से, नो मैटर मेरा ओपिनियन क्या है या फिर बाकी ऑडियंस का यहाँ पे ओपिनियन क्या है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो गाइस, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कसम से बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है एडिटिंग करने में, तो यार प्लीज़ एक लाइक करके ही चले जाना, और साथ ही में अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी कर दो। तब तक के लिए हम इस 2022 के साल को कहते हैं अलविदा, और साथ ही मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं 2023 में, तब तक के लिए इस साल को, और आपसे इस वीडियो में कहता हूँ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।